दोस्तों, सिडनी टेस्ट मैच भारतीय टीम महज 2.5 दिन में हार गई। जी हाँ, एक समय पर लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को जीतकर 2-2 से इस सीरीज को बराबर कर सकती है, लेकिन टीम इंडिया इस सीरीज को 3-1 से बुरी तरह से हार गई और इसी के साथ डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने का सपना भी चकनाचूर हो गया। भारतीय टीम को हार क्यों मिली, इसके 5 कारण आप इस वीडियो में जान जाएंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं विक्की क्रिकी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का समापन हो चुका है। सिडनी टेस्ट मैच तीसरे दिन भी नहीं चल सका। दूसरे ही सेशन में नतीजा निकल आया और ये मेजबान ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में था। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से भारतीय टीम को परास्त कर दिया और इसी के साथ 3-1 से इस सीरीज पर कब्जा कर लिया। 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, लेकिन इस सिडनी टेस्ट मैच में हार का कारण क्या था, इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहला कारण इसमें यह था कि ओपनर्स इस मैच में बिल्कुल नहीं चले। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल इस मैच में ओपनिंग कर रहे थे क्योंकि रोहित शर्मा ने ऑप्ट आउट किया था। वे इस मैच में नहीं खेल रहे थे। उनकी जगह पर जब ये दोनों बल्लेबाज ओपन करने आए तो दोनों ने दोनों ही पारियों में कोई खासा योगदान नहीं दिया और यही वो वजह थी कि भारतीय टीम इस मैच में पहले से ही पिछड़ गई दोनों पारियों में। वहीं अगर बात करें इस हार के दूसरे कारण की, तो ये था शुभमन गिल वाला दाव। मैनेजमेंट ने सोचा कि अगर रोहित शर्मा बाहर हैं तो शुभमन गिल को वापस लाया जाए, जो कि एक मैच पहले ही इस सीरीज में खेल चुके थे। इसके बाद जब उनको मौका मिला यहाँ सिडनी में, तो वे दोनों पारियों में बुरी तरह से फेल रहे। पहली पारी में जरूर कुछ रन बने उनके बल्ले से, लेकिन दूसरी पारी में तेज खेलते हुए वे आउट हो गए, जहां बिल्कुल जरूरत नहीं थी तेज खेलने की, क्योंकि एक तरफ से उस समय ऋषभ पंत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको सिर्फ एक साइड को बचा कर रखना था, लेकिन वहां उनसे बहुत बड़ी चूक हुई और वे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। तो ये इस मैच के हारने की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी। इस मैच को हारने की तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि विराट कोहली वो लगातार ऑफ स्टंप की गेंद पर आउट हो रहे थे और यहां भी ऐसा ही कुछ हुआ। स्कॉट बॉलैंड ने उनको आउट कर दिया फिर से। और आपको हैरानी होगी कि इस सीरीज में जब भी आउट हुए हैं वो ऑफ स्टंप की गेंद पर ही आउट हुए हैं, कभी स्लिप में तो कभी विकेट के पीछे। तो ये एक सबसे बड़ा हार का कारण कहा जाएगा, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला वैसे ही नहीं चल रहा था। पर्थ में उन्होंने शतक जरूर जड़ा था, लेकिन इसके बाद से लगातार वे नाकाम रहे। इससे पहले भी उनका बल्ला खामोश था। तो ये मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा हार का कारण था। वे अपनी गलतियों से बिल्कुल नहीं सीखे और यहाँ फिर टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस हार के पीछे का चौथा कारण ये था कि जो स्पिनर दो खिलाए थे भारत ने, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों ने ही कोई खास योगदान बल्ले से नहीं दिया और ना ही गेंद से। गेंद से तो तब देते जब पिच में कोई मदद होती, स्पिनरों के लिए कोई मदद नहीं थी, तो वहां फिर वे स्पिन ज्यादा कर नहीं सके और बल्ले से भी योगदान नहीं दे पाए। तो ये एक अहम कारण कहा जाएगा, क्योंकि कोच गौतम गंभीर ऑलराउंडर्स को खिलाने पर तुले थे, लेकिन इसका कोई फायदा सिडनी टेस्ट मैच में नहीं देखने को मिला। वहीं हार का पांचवा सबसे बड़ा कारण जसप्रीत बुमराह थे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बुमराह का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ। बुमराह ने तो पूरी सीरीज में अच्छी गेंदबाजी की है, इस मैच की पहली पारी में भी 2 विकेट निकाले थे। तो मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनकी गेंदबाजी दूसरी पारी में भारत को नहीं मिली। जी हाँ, वे पहली पारी में चोटिल हो गए थे। वहां नीतीश रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को ऑल आउट किया था। तो दूसरी पारी में लग रहा था कि वे वापस आ सकते हैं, लेकिन उनको बैक स्पाज्म था। तो इस वजह से वे इस पूरे मैच में बल्लेबाजी के लिए तो आए, 2-3 गेंद का सामना किया उन्होंने, लेकिन वे गेंदबाजी के लिए नहीं आ सके। और यही सबसे बड़ा अंतर कहा जाएगा, क्योंकि भारत के पास बचाने के लिए 162 रनों का लक्ष्य था, जिसको वो डिफेंड कर सकते थे। 4 विकेट भारत को मिल चुके थे। अगर जसप्रीत बुमराह होते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन वही है कि जब नहीं है बुमराह तो फिर नहीं है, और यही हार की एक बड़ी वजह रहे। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या यही वो हार के कारण थे क्या, या फिर कोई अन्य कोई कारण था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।